गुड मॉर्निंग क्लास। थोड़ा परिचय हो जाए। ओके, तो डॉक्टर इंजीनियर रत्नेश गुप्ता, ठीक है, इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, ठीक है। तो आईटीआई कॉलेज में ट्रेनिंग ऑफिसर, ठीक है। तो डॉक्टर इसलिए कि ऑनरेरी डॉक्टरेट कंफर्म हो गए हैं मेरे, ऑनरेरी डॉक्टरेट कंफर्म हो गए 1 मिनट। ऑनरेडी डॉक्टरेट कंफर्म हो गए मेरे, ठीक है। तो इसीलिए, ठीक है, तो रत्नेश क्लासेस ऐप ऑन प्ले स्टोर, ठीक है। रत्नेश क्लासेस ऐप ऑन प्ले स्टोर, ठीक है। तो रत्नेश क्लासेस ऐप का मोटो है घर बैठे करें ऑनलाइन तैयारी, अब आपकी है बात, ठीक है। तो अभी आज हम जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, एसएससी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? एसएससी, ठीक है। ये 3 इसके वो है सर्विस, ये इनकी ये कैटेगरी कह सकते हैं, एसएससी कैटेगरी ऑफ सर्विस कह सकते हैं, या मतलब CHSL, CGL, CHL, ठीक है। तो मैट्रिक लेवल पे होती है CHL, मैट्रिक लेवल कह सकते हैं, एसएससी मैट्रिक, ठीक है। एक होती है CHSL, हायर सेकेंडरी लेवल पे होती है, और एक होती है एसएससी CGL, ये होती है ग्रेजुएशन के बाद, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ठीक है। ठीक है, तो आज हम एसएससी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ओके। तो अब आप समझ लीजिए इस बात को कि एसएससी, सबसे पहले हम एसएससी, CHL, CGL के बारे में बात करें। CGL का फुल फॉर्म है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, CGL बहुत फेमस कैटेगरी है ये एसएससी की, CGL। अच्छा, ये 3 के अलावा अभी जैसे मैंने एक MT, मल्टीटास्किंग, जूनियर इंजीनियर और स्टेनोग्राफर, ये भी एसएससी के थ्रू एग्जाम होता है, ठीक है। ये भी बहुत पॉपुलर एग्जाम है, एसएससी जूनियर इंजीनियर। मेरे फ्रेंड ही हैं मिस्टर मनीष शर्मा, जो अभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, असिस्टेंट इंजीनियर है इसमें PWD में, ठीक है। ये जो अपना AG ऑफिस ग्वालियर में है उसमें वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो एसएससी के बारे में यही है, ठीक है। एसएससी के बारे में CGL, CHSL, जूनियर इंजीनियर, MTS और स्टेनोग्राफर, ठीक है। एक एक करके हम इसको आज समझेंगे, आज डेमो क्लास में, है ना। ठीक है, इसके बाद कोर्स जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं हम। एक कोर्स रीजनिंग का कोर्स हम पहले ही लॉन्च कर चुके हैं, ठीक है। रीजनिंग का हर एक्चुअली में, जैसे सिंपल सी बात आप समझ लीजिए, एसएससी जैसे, है ना, सबसे पहले हम देखते हैं सबसे पहले हम CGL देखते हैं, ठीक है।
तो एसएससी सीजीएल क्या होता है? रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस ग्रुप बी और सी पोस्ट। एसएससी सीजीएल 1 पॉइंट रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस बी एंड सी। ये हिंदी में लेक्चर होगा हमारा, ठीक है। डेमो लेक्चर हिंदी इंग्लिश दोनों में रह सकता है, ठीक है। पोस्ट, कुछ पोस्ट जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर पे पोस्ट लिखी हुई है, सेकंड नंबर पे हम पोस्ट लिख देते हैं, पोस्ट, ठीक है। पोस्ट क्या है? असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ठीक है। और कौन सी है पोस्ट? असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, और मोर, ठीक है। सीबीआई ऑफिसर भी इससे बनते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम पैटर्न बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। एलिजिबिलिटी, हाँ, एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी मीन्स आप एग्जाम देने के लिए फॉर्म भर सकते हैं, कैसे? एलिजिबिलिटी, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है? इसका नाम है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। तो एलिजिबिलिटी बैचलर डिग्री, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है? बैचलर डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है ये, हाईली। तो इन लोगों का आईएएस में सिलेक्शन हो जाता है, इसमें नहीं होता है, ठीक है। हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसको निकाल लिया तो बस बढ़िया ऑफिसर बन जानते हैं। देश की सेवा करने की बात करते हैं ना, हम देश की सेवा करेंगे, तो बिल्कुल देश की सेवा कर सकते हो आप इस सीजीएल को निकाल के, ठीक है। और एक बात और है ना कि हर जगह इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, आप लोगों को पता होगा कि क्वेश्चन आता है कि आप इस पोस्ट पे आईएएस क्यों बनना चाहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, हर किसी को पता है। आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? आप कहेंगे देश की सेवा, ठीक है। अब देश की सेवा तो कई प्रकार से की जा सकती है, समाज सेवा करके भी की जा सकती है, ठीक है। समाज सेवा आप चाहें तो देश की सेवा किसी भी टाइप से कर सकते हैं। समाज सेवा तो बहुत बड़ा आधार है, सीधे सीधे सोशल वर्कर। मुझे ऑनरारी डॉक्टरेट सोशल वर्कर में मिला हुआ है, ठीक है। तो समाज सेवा तो आप कैसे भी किए। मैंने समाज सेवा की थी 2 अक्टूबर को 2024 को, क्या स्वच्छता कार्यक्रम मनाया कहाँ पे? नेहरू पार्क में, ठीक है। और कैसे बनाया? मारियो से स्पॉन्सरशिप ली, मारियो स्पॉन्सरशिप, ठीक है। तो मारियो बिस्किट्स, मारियो टोस्ट, मारियो नूडल्स स्पॉन्सरशिप लेके हमने जो है बैनर जो पड़ा उसका 80% मारियो ने दिया, 20% हमने दिया, ठीक है। नेहरू पार्क क्लब का गठन किया, ठीक है। तो समाज सेवा तो ऐसे भी हो सकती है। इसीलिए आपको पर्टिकुलर जब ये क्वेश्चन पूछा जाए आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, तो उसके काउंटर क्वेश्चन पहले से ही तैयार है, बैठे हुए, आप चाहें तो निकाल सकते हैं, ठीक है। काउंटर क्वेश्चन क्या है वो आप देख लीजिए, यही क्वेश्चंस रहेंगे। कुल मिला के आईएएस जो एग्जाम है
वो आपकी अलर्टनेस, पेशेंस, आपकी फुल पर्सनैलिटी, वो पूरा चेक करती है एग्जाम। ठीक है, तो आइए इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, अपन एसएससी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम पैटर्न। वेरी गुड, वेरी नाइस पॉइंट, एग्जाम पैटर्न। ठीक है, एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न, ठीक है, आप थोड़ा देखते रहें। क्या है कि बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, बोल बोल के आपको समझा सकते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन बोर्ड पे जो विजुअल माध्यम में हम देखते हैं कोई चीज़, अब एक बात और याद रखें कि विजुअल माध्यम से हमारा जो ब्रेन लर्न करता है, विजुअल्स के फॉर्म में लर्न करता है। इसीलिए जब विजुअलिटी होती है किसी भी लर्निंग की, किसी भी टॉपिक की, किसी भी सब्जेक्ट की, तो वो अच्छे से समझ में आता है। इसीलिए ये सब मैं मतलब आपको बोर्ड पे बता रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम पैटर्न क्या है? ऑल टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 एंड टीयर 4। वाओ, वेरी नाइस। टीयर 1, टीयर 1 में क्या रहेगा? ऑनलाइन एग्जाम रहेगी। क्या रहेगी? ऑनलाइन एग्जाम। एग्जाम होती है सीबीटी में। किस मोड में होती है? सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, दूसरा है टीयर 2। अच्छा, टीयर 2 भी ऑनलाइन एग्जाम। ठीक है, टीयर 2 ऑनलाइन एग्जाम सीबीटी में। ठीक है, टीयर 3 है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। टीयर 3 कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, सीपीसीटी बोल सकते हैं इसको, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और स्किल टेस्ट, है ना, उसको, और स्किल टेस्ट। और टीयर 4 है डीबी, इसको डीबी बोलते हैं। ये आजकल टीओ में भी होता है, हर जगह होता है, जहाँ पे इंटरव्यू नहीं होता वहाँ पे डीबी होता है। तो कुल मिला के इंटरव्यू नहीं है। बहुत बढ़िया बात है, इंटरव्यू नहीं है। इंटरव्यू होता भी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंटरव्यू का भी मॉक इंटरव्यू मैंने कोर्स लॉन्च किया हुआ है, इंटरव्यू की भी तैयारी करा देते हैं। जहाँ इंटरव्यू है वहाँ बिल्कुल आप मॉक इंटरव्यू, हमारा कोर्स है ना, ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, डेमो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम पैटर्न किसका है? सीजीएल। ठीक है, तो अभी सीजीएल का एग्जाम पैटर्न है, इसका पर्टिकुलर सिलेबस है। ठीक है, उस पर्टिकुलर सिलेबस के अंदर जीके, इसके बारे में अभी पहले हम एक काम करते हैं, पहले पूरी तरह से एग्जाम को मतलब सिलेबस के बारे में अपन बाद में बात कर लेंगे। अभी ये जो तीनों एग्जाम है इनके पैटर्न्स देख लेते हैं, हो सकता है सेम भी पैटर्न हो। ठीक है, अगला हमारा है सीजीएल के बाद अगला है हमारा सीजीएल के बाद सीएचएसएल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। ठीक है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। ठीक है, सीएचएसएल। तो सीएचएसएल का पैटर्न ये है ना, इसका सबसे पहले एग्जाम पर्पज, हाँ एग्जाम पर्पज देख लेते हैं। तो वही मतलब है, एग्जाम पर्पज से मतलब यहाँ है किस किस के लिए रिक्रूटमेंट होता है। रिक्रूटमेंट पोस्ट, कैसे, कौन सी पोस्ट होती हैं? डाटा एंट्री ऑपरेटर, पोस्टल असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, पोस्टल असिस्टेंट। ठीक है, और क्या है? स्टोरिंग असिस्टेंट,
स्टोरिंग असिस्टेंट, ठीक है। और हाँ, इसके बाद एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी इसमें है इंटरमीडिएट 12th पास, ठीक है। और लास्ट एग्जाम पैटर्न, ठीक है। इस एग्जाम पैटर्न में क्या होता है कि इस एग्जाम पैटर्न में टियर 1, टियर 2 और टियर 3, ठीक है। उसमें डीवी है। टियर 1 वही है, सीबीटी ऑनलाइन एग्जाम, और टियर 3 में स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। वही स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। तो टियर 4 इसमें नहीं है, ओके। तो आपने देखा कि CHSL का किस टाइप का पैटर्न रहता है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ेंगे थोड़ी सी देर बाद, 1 मिनट बाद, ठीक है। ओके, देन वी विल प्रोसीड, ओके। तो इसके बाद अगला है CHL भी होता है, लेकिन अभी बाद में देख लेंगे इसको हम, ठीक है। मैट्रिक लेवल है ना, ठीक है। अभी मैंने देखा था CHL मैट्रिकुलेशन लेवल भी होता है, ठीक है। मैट्रिकुलेशन लेवल, ठीक है। तो मैट्रिकुलेशन लेवल, ठीक है, वही बात है। मैट्रिकुलेशन लेवल पे पोस्ट रहेंगी, ठीक है। और पैटर्न रहेगा, पैटर्न पोस्ट, ठीक है। हाँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना मैट्रिकुलेशन लेवल की पोस्ट क्या है और पैटर्न क्या है, ठीक है, ओके। ये आपके लिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला है जूनियर इंजीनियर। इसे बोलते हैं JEE, ठीक है भाई। अभी हम 12 अप्रैल को जब भोपाल में ओपन माइक में गए थे पोएमो कानिया के, तो हमारे साथ में एक वैष्णवी दीक्षित ने भी परफॉर्म किया था। वो जूनियर इंजीनियर है, ठीक है। ये SSC का एग्जाम निकाल के वो MPV में, MPKVCL वगैरह में, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं कि हाँ, तो आप समझ गए होंगे जूनियर इंजीनियर को पहले सब इंजीनियर बोला जाता था, आजकल जूनियर इंजीनियर बोला जाता है, ठीक है। इसका हिंदी में बोलते हैं कनिष्ठ यंत्री, ठीक है, कनिष्ठ यंत्री, जूनियर इंजीनियर, ओके। तो मैं इंजीनियर हूँ कंप्यूटर इंजीनियर, तो मैं हूँ संगणक यंत्री, कंप्यूटर इंजीनियर, संगणक यंत्री। और हमारी इस ब्रांच का नाम है संगणक विज्ञान और अभियांत्रिकी, ठीक है। ये हिंदी में थोड़ा सा। अब इसका एग्जाम पर्पज, सबसे पहले पर्पज से मतलब पोस्ट से मतलब है, ठीक है। कौन कौन सी पोस्ट है, हाँ, पर्पज किसके लिए है, ओके। जूनियर इंजीनियर, हाँ, जूनियर इंजीनियर फॉर JEE फॉर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकल। पर ये इसमें अच्छा एक बात याद रखें, SSC की जो भर्ती होती है वो होती है सेंट्रल लेवल पर। किससे होगा, सेंट्रल लेवल पर। तो SSC का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। हमारे MP छत्तीसगढ़ का मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर रायपुर में, ठीक है, ओके।
मैंने भी इसका एसएससी का एक एग्जाम दिया था, क्या नाम था उसका, कर सहायक, ठीक है, कर सहायक वाला, ठीक है। इसके बाद पोस्ट, पोस्ट देख लेते हैं। पोस्ट का नाम रहेगा इसमें जूनियर इंजीनियर, वही जेई, जेई किसमें, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, वही बात है, मतलब पोस्ट पर्पज एक ही बात है, ठीक है। अगला है एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी बैचलर डिग्री, इन इंजीनियरिंग, बी मतलब बी टेक, ठीक है। और इसके बाद लास्ट है एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न इसका रहेगा पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1 और पेपर 1 वही ऑनलाइन एग्जाम, ठीक है, और पेपर 2 स्किल टेस्ट, यस पेपर 2 इज स्किल टेस्ट, यस पेपर 2, यस पेपर 2 इज आल्सो ऑनलाइन एग्जाम, पेपर 2 इज आल्सो ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन एंड टेक्निकल पेपर भी होता है इसमें, टेक्निकल पेपर, टेक्निकल, टेक्निकल मतलब सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का टेक्निकल पेपर होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में एग्जाम नहीं होती शायद, यदि होती तो इसमें जरूर मेंशन करते हैं, मुझे लग रहा है, ठीक है। सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, हर साल होती है। और यदि आपको टेक्निकल फील्ड में यदि आपको एक अच्छी पोस्ट प्राप्त करनी है, जूनियर इंजीनियर लेवल पे अच्छी पोस्ट है, अच्छा खासा इसका वो भी पे स्केल होता है, तो सेंट्रल लेवल की पोस्ट होती है, सेंट्रल लेवल के सारे पक्ष इसमें मिलते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी पोस्ट है, ठीक है। इसके लिए बिल्कुल आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस एसएससी की इस हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मेरे पास मटेरियल पूरी तरह से अवेलेबल है, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोर्स भी लॉन्च करने ही वाला हूँ, ठीक है, टेस्ट सीरीज भी रहेगा। कुल मिला के बस अब आपको काम ये करना है, कितना करना है कि जो मैं कहते चलूँ वो करते चलना है बस। किसी भी कोर्स को लॉन्च किया, कोई भी कोर्स आपने मेरे से परचेज किया, कोर्स आपने मेरा ना रिकमेंड किया, ठीक है, गाइडेंस मेरे से लिया, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि बस मैं जो कहता चलूँ आपको करते चलना है, ठीक है। मेरे गुरुजी कहा करते थे कि कितना पढ़ना है, इतना नहीं पढ़ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस इतना पढ़ना है जो आज का पढ़ो, आज का कंप्लीट कर लो, इससे ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है, पर इतना भी हम लोग नहीं कर पाते, ठीक है। तो समझ रहे हो आप लोग थोड़ा सा, ठीक है। अब इसके बाद अगला है हमारा जूनियर इंजीनियर, बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सिविल इलेक्ट्रिकल में, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर के लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी होता है आपको टेक्निकल फील्ड में, वही बात है देश सेवा करना, ठीक है भाई। किसी भी पोस्ट पे आप गवर्नमेंट में पोस्ट करोगे तो देश सेवा ही करोगे, बस अपनी सेवा ज़्यादा मत कर लेना, अपनी सेवा करोगे और अपनी सेवा ज़्यादा करोगे। और आजकल का ज़माना अलग है, पहले का ज़माना अलग था, ठीक है, आजकल का ज़माना अलग है, तो समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। इस बारे में और अपन बाद में बात करेंगे, अभी अपन एसएससी के बारे में बात कर रहे हैं, ओके। तो आज की क्लास में हम केवल और केवल इस एसएससी के टाइप्स देखेंगे, इस कैटेगरी ऑफ सर्विस देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्लास ऑफ करेंगे, ठीक है। तो बस थोड़ा सा और क्लास बचा हुआ है हमारा, ठीक है। और अब अगला है एसएससी मल्टीटास्किंग, एमटीएस बोलते हैं इसको, एमटीएस, ठीक है, बोलते हैं मल्टी टास्किंग स्टाफ या सर्विस हो सकती है। क्या है मल्टीटास्किंग, क्या है मल्टीटास्किंग स्टाफ है, ठीक है, मुझे सही आता। तो अब वही बात, पहला पॉइंट पर्पज,
मल्टीटास्किंग स्टाफ। ऐसे यूपीएससी, जब यूपीएससी सीएससी लेता है ना, उसका भी एक पर्पज होता है, ठीक है, उसका एक पर्पज है, हर चीज का पर्पज है यूपीएससी में। उसका जो सिलेबस है उसका पर्पज है, सिलेबस की मेंस एग्जाम का जो इतना बड़ा सिलेबस है उसका पर्पज है, फिर जो पर्टिकुलर डे में दो टेस्ट जीएस और सीसेट लेता है, उसके बीच में जो गैप रहता है उसका एक पर्पज है, हर चीज का वहाँ पर्पज है, ठीक है। बिना पर्पज के कुछ होता ही नहीं है। आपने देखा होगा ना, कई बार आपको भूख लगती है तो आप खाना खाते हैं, यदि आपको भूख नहीं लगे तो आप खाना नहीं खाएंगे। तो पर्पज के बिना कुछ नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़े। इसके बाद है पोस्ट, वही बात है, पोस्ट और मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है। अगला है हमारा इलिजिबिलिटी, वेरी नाइस, इलिजिबिलिटी। इलिजिबिलिटी क्या रहेगा? मैट्रिकुलेशन। अच्छा, ये है मैट्रिकुलेशन वाला, ओके, मैट्रिकुलेशन 10th बोलते हैं इसको, मैट्रिकुलेशन 10th बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद है एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न इसका रहेगा ऑनलाइन एग्जाम पेपर 1, OL बोल देते हैं इसको अपन, पेपर 2 स्किल टेस्ट, ST बोल देते हैं, ठीक है। इसके बाद ओके, तो SSC MTS, और लास्ट है हमारा SSC स्टेनोग्राफर। ये भी बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बहुत ही पॉपुलर एग्जाम है SSC का। पूरे ग्वालियर में बहुत कोचिंग संस्थान इसमें चल रहे हैं, ठीक है। अब हमारी क्लासेस से आप लोग इसमें गाइडेंस ले सकते हैं, SSC स्टेनोग्राफर, ठीक है। ITI में इसका कोर्स होता है स्टेनोग्राफर का, इससे बोलते हैं स्टेनोग्राफी हिंदी इंग्लिश, स्टेनोग्राफी हिंदी एंड सेक्सुअल प्रैक्टिस, ठीक है। इसके बारे में भी हमारे पास सब कुछ पता है कि कैसा क्या है, इसका सिलेबस क्या है, या स्टेनो क्या होती है, सब पता है। आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब SSC स्टेनोग्राफर की बात हम करें, SSC स्टेनोग्राफर। इसके बाद SSC स्टेनोग्राफर में सबसे पहला है वही पर्पज, पर्पज और पोस्ट एक ही बात है लगभग, ठीक है। पर्पज और पोस्ट एक ही बात है। तो क्या है पर्पज पोस्ट? स्टेनोग्राफर ग्रेड C एंड D, स्टेनोग्राफर ग्रेड C एंड D, ठीक है। और इलिजिबिलिटी, हाँ, इसका इलिजिबिलिटी है इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट। और एग्जाम पैटर्न, इसको अच्छे से देख लेते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट रहेगा, ठीक है। अच्छे से आप लोग इसको देखो। एग्जाम पैटर्न इसका रहेगा Tier 1, Tier 2, Tier 3, है ना। Tier 1 में रहेगा ऑनलाइन एग्जाम OL कर देते हैं, ठीक है, Tier 1। Tier 2 में रहेगा शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। शॉर्ट हैंड बहुत टफ होता है टीयर पर, लेकिन ये है प्रैक्टिस, सब कुछ प्रैक्टिस है, ईडी जैसा काम है, जितने प्रैक्टिस करोगे उतना। आप ये भी नहीं कह सकते कि मेरी इसमें महारत हासिल है, क्योंकि कई बार क्या होता है, अच्छे लोग भी ना स्टेनो एग्जाम पास नहीं कर पाते। सीधी सी बात है, हर चीज़ का यही है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, अगला ऑप्शन भी रखें कि वो एग्जाम नहीं, उसमें ये भी रहता है कि दूसरा ऑप्शन रहता है, फिर पहले ऑप्शन में हम उतना डेडिकेशन से काम नहीं कर पाते। जैसे एक आप सिकंदर का किस्सा सुनाता हूँ। सिकंदर जहाँ भी जाते थे ना, तो उस जगह के जैसे ही माना कि वहाँ पे आक्रमण किया सिकंदर ने, ठीक है। सिकंदर ने आक्रमण किया तो क्या करते थे सिकंदर, कि जहाँ जाते थे, जिस बंदरगाह पे जाते थे, जहाँ पहले पोर्ट पे जाते थे, समुद्र रास्ते से ही जाते हैं, ठीक है, समुद्र रास्ते से आए, उस पोर्ट पे बंदरगाह पे पहुँचे, और सबसे पहले है ना वो बंदरगाह से वापस जाने के रास्ते ही बंद कर देते, खत्म कर देते थे, एंड कर देते, फिनिश कर देते, कोई रास्ता नहीं। अब उन सैनिकों के पास एक ही रास्ता होता था,
या तो वो लड़ाई जीतेंगे या युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है, मारे जाएंगे, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, युद्ध जीतते गए सिकंदर, ये सिकंदर का था, ठीक है, जो जीता वही सिकंदर, ठीक है। और तो टीयर 3, ठीक है। तो इसके बाद टीयर 3 इसमें रहेगा स्किल टेस्ट, ठीक है। तो दोनों बातें हैं, आप एक ऑप्शन के बाद दूसरा ऑप्शन रखते हो तो भी दिक्कत है, और एक ऑप्शन के बाद दूसरा ऑप्शन नहीं रखते हो तो भी दिक्कत है। आप अपनी अप्रोच अपने हिसाब से बनानी है। जैसे गौतम बुद्ध जी ने कहा है, लास्ट जब गौतम बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त हो गया गया में ज्ञान प्राप्त होने के बाद पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया। सारनाथ में देने के बाद जब और अब उन्होंने कहा कि जो ज्ञान है उसको हम कैसे संसार में बांटें, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बात कही, शिक्षकों को जब दीक्षा दी तो उन्होंने एक बात कही, अपो दीपो भव। कहने का मतलब ये है कि जो मैंने कहा है या जो मैंने ज्ञान आपको दिया है, जो शिक्षा दी है, केवल आप उसी शिक्षा का अनुकरण ना करें, आप अपना रास्ता खुद बनाएं। आपको अपना रास्ता खुद बनाना है। हर व्यक्ति की कहानी अलग है, हर व्यक्ति की कहानी अलग है। कहना बहुत आसान है, वो 10th पास हो गया, वो 10th पास हो गया, वो 10th पास किस परिस्थिति में, वो 10th पास किस परिस्थिति में, कुछ नहीं पता हमें। हमारे लिए तो नॉर्मल बात है कि वो 10th पास हो गया, वो 10th पास हो गया। हो सकता है वो जो 10th पास वाला है उसके साथ इतनी कठिन परिस्थितियां हों कि उसको पास होना बहुत बड़ी बात है, और जो 10th पे पूरे एमपी में टॉप कर गया वो उसको लिए भी छोटी बात हो सकती है, क्योंकि उसने जिन परिस्थितियों में जिया है ना कि वो, हाँ, तो कुछ नहीं पता। इसलिए अपो दीपो भव, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब आपको है ना थोड़ा सा सबको अपने अपने हिसाब से अपनी कहानी लिखनी है, ठीक है। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए, ये गाना है। और ये गाने में, ठीक है, एक गाना है, चलना चलना चलते रहे जीवन का नाम, चलते रहो सुबह शाम, लेकिन ठीक है अपने अपने हिसाब से चलना है, ठीक है। सबकी कहानी अपनी अपनी अलग है, ठीक है, ऐसे ही फिलॉसफी कहते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर के बाद, ठीक है। हाँ, तो हम रिव्यू कर लेते हैं, रिव्यू, ठीक है। आज की क्लास का हम रिव्यू कर लेते हैं। आज की क्लास यहाँ पे हम ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम रिव्यू कर लेते हैं कैसे कि हमने आज क्या क्या, एक तो एसएससी का एग्जाम के बारे में बताया, ठीक है। एसएससी एग्जाम क्या होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की सर्विसेज रहती हैं, जो पॉपुलर सर्विसेज हैं, CGL, CHSL, जूनियर इंजीनियर, मल्टीटास्किंग, स्टेनोग्राफर एंड आल्सो मैट्रिक लेवल, ठीक है। तो हर एग्जाम के कुछ टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 हैं, अलग पैटर्न है। किसी में DB है, किसी में स्किल टेस्ट है, किसी में टाइपिंग टेस्ट है, तो ठीक है। और जो मैंने होमवर्क दिया अगली क्लास में आप जरूर कमेंट, मतलब अभी आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर जरूर दें, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज क्लास ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। ये डेमो टेस्ट है, डेमो क्लास है, और आप लोग जरूर मुझे लाइक शेयर कमेंट करें कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और आगे अगली क्लास में आप क्या चाहते हैं, मेरे से क्या फीडबैक चाहते हैं, या और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, रत्नेश CS चैनल को, ठीक है। रत्नेश क्लासेस चैनल, रत्नेश CS चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और रत्नेश CS को, ठीक है, और लाइक कर दें, घंटे के बटन को ऑल कर दें, जिससे हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बैक टू बैक वीडियो वही आते रहेंगे, ठीक है। तो आगे अगला हमारा वीडियो रहेगा जिसमें हम एग्जाम के जो सेक्शंस हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 या स्किल टेस्ट टाइपिस्ट के बारे में बात करेंगे। अभी आज हमने एसएससी के जो कैटेगरी ऑफ सर्विस है, बहुत अच्छी पोस्ट है, एसएससी हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है। जो हमारी एक नीतू मैडम है, आप लोग ध्यान दिया होगा यूट्यूब पे, वो इसी एसएससी को डील करती है, इंग्लिश को, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है आगे हम क्लास में देखेंगे। आज की क्लास कितनी है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।